क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? फील हो रहा है कुछ अपनी मॉम के लिए? इस घर में तुम्हारी मॉम की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, और अब ये लक्ष्मी अपनी मर्जी चला रही है, जरूर अपना कोई बदला ले रही है। तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा लक्ष्मी की वजह से, और अब वो बेड पर है लक्ष्मी की वजह से। समझ रहा है तू? ये सब नहीं दिख रहा है तुझे? डैड मुझे दिख रहा है। बोल मत कुछ, अभी मैं बहुत गुस्सा हूं। तू और बोलेगा ना तो मैं भी मलिष्का की तरह ब्लेम करूंगा तुझे कि लक्ष्मी ये जो कर रही है ना तुम्हारी वजह से। देखा, नीलम को भी पसंद आया वो डिजाइन। अरे मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी कि मेरी सिलेक्ट की हुई चीज को कोई मना कर ही नहीं सकता। क्या हुआ? मेरी डांट का असर है या कुछ हुआ है यहाँ पे? आ जाऊं या बाद में आऊं? ओ पैड़ी शायरी रहने दे, तू अंदर आ जा सीधा। आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। एक्चुअली एक नहीं, दो हैं। पहली बता। दादी, आपके सारे टेस्ट ठीक हैं, चिंता करने की कोई फिक्र नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। ले देख ले, दिल खुश हो गया। और दूसरी न्यूज? दूसरी गुड न्यूज ऐसे नहीं मिलेगी, पहले मुंह मीठा करवाइए। देखो देखो इसको, कितना नौटंकी बाज है ये। अरे माँ, शादी का घर है, तू मिठाई तो होगी, तू मुंह भी मीठा होगा। मैं कुछ मिठाई लेके आती। चल फिर, अब तो खुश हो जा, मिठाई आ रही है, मीठा खाएगा। भाई अब क्या करें? भाई कुछ कहा तुमने? भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब क्या करेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तुम्हारी समझ में आ रहा है क्या करें? आ रहा होता तो आपसे क्यों पूछ रही होती मैं? और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात का डर मुझे क्या लग रहा है कि अगर नीलम भाभी को पता लगेगा तो भूल से भी उसे मत बताना करिश्मा, याद रखना उसे पता नहीं चलना चाहिए, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लक्ष्मी का जो हाल करेगी तो करेगी, लेकिन ऋषि को भी नहीं बख्शेगी। नीलम को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। पर भाई अगर नहीं पता है तो आगे क्या होगा? होना क्या है करिश्मा? अब बचा ही क्या है होने के लिए? इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है, अनहोनी ही है ना हमारे लिए। कभी सोचा था कभी कि लक्ष्मी ऋषि के बच्चे की माँ बनेगी? पर किरण, नो 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 करिश्मा, कुछ नहीं होगा अब करिश्मा, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। लक्ष्मी ने ऋषि को आखिर फंसा ही लिया, और मलिष्का का डर था ना, यही डर था ना शुरू से, सच हुआ ये डर। पर किरण ऋषि तो बट व्हाट करिश्मा, अब भी तुम्हारे लिए बट का स्कोप है? हाँ, अरे लक्ष्मी तो किसी भी हद तक जाएगी ना, उसे इस घर में रहना है, जीना हराम करना है सबका। पर ऋषि ने ऐसा कैसे होने दिया करिश्मा? ये जो लक्ष्मी ने कांड किया है ना, गोल्ड माइन है उसके लिए, गोल्ड माइन। मजे से जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ लिया है उसने ऋषि के साथ। ओबरॉय खानदान का खून है अब उसके अंदर। बट ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है किरण। और उसने मजबूर किया होगा ना ऋषि को। हम सब जानते हैं लक्ष्मी कैसी है, गेम्स खेल रही हो हम सबके साथ। अगर लक्ष्मी गेम खेल रही है ना, तो वो हमसे कई ज्यादा ऊंची है गेम्स खेलने में, और वो जीत भी रही है। इस घर में उसको कोई नहीं चाहता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई, और अब कौन सी अदालत उन दोनों को अलग करेगी बताओ मुझे? और उससे भी बड़ा डर क्या है पता है करिश्मा? ये बच्चा ऋषि का है, ऋषि पिता है उसका। ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है ना, इस समय लक्ष्मी और ऋषि दोनों नजदीक आ जाएंगे और जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। और एक बार ये बच्चा आ गया ना, और ऋषि ने उस बच्चे को देख लिया, तो ऋषि लक्ष्मी को कभी भी नहीं छोड़ पाएगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा उसको। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, बिकॉज आई नो ऋषि। डोंट गिव दैट लुक। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए सिर्फ ऋषि जिम्मेदार नहीं है, तुम भी जिम्मेदार हो मलिष्का, तुम्हारी भी गलती है। बस या तो तुम्हें ऋषि पूरी तरह चाहिए या बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कि आधे अधूरे मन से तुम कुछ नहीं करोगी। लक्ष्मी से जलो मत मलिष्का, सीखो उससे। इडियट, कुछ सीखो उससे। इस घर में एक भी इंसान है जो उसे लाइक करता है, नॉट इवन ऋषि। ऋषि भी उसे पसंद नहीं करता। अरे वो तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। और लक्ष्मी, उसे क्लियरली 2 महीने रहने को कहा है यहाँ, और इस 2 महीने में देखा तुमने उसने क्या कमाल करके दिखा दिया। मलिष्का, तुम क्यों नहीं ये कमाल करके दिखा पाई? मम्मा, आप सुन रही हो? आप क्या बात कर रही हो? कैन यू हियर योरसेल्फ? आपको पता चला आप मेरी मॉम हो और ऐसे? हाँ, हूँ मैं तुम्हारी मॉम,
लेकिन एक औरत भी हूँ, एक औरत जो अपने आप में एक मिस्ट्री होती है, एक ऐसा राज जिसे कोई नहीं समझ पाता। और ये छुपी रुस्तम निकली ये लक्ष्मी। किसने सोचा था कि इतना बड़ा काम कर जाएगी, इतना ऊंचा गेम। गॉड। और तुम यहाँ आके लाल कर रही हो रो कर। नो मलिश्का, नो। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे, बहुत। अरे तुम वो क्यों नहीं निकली जो ये गुड न्यूज देती कि वो ऋषि के बच्चे से प्रेग्नेंट है? ऋषि और उसको बेबी होने वाला, ये न्यूज तुमने क्यों नहीं दी? कैसे बातें कर रही हो? Are you for real? आप मुझसे, वो मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक ऋषि से। आपको अच्छी लगती है ऐसी कोई न्यूज़? हाँ लगता अच्छा मुझे, क्योंकि वो ऋषि का बच्चा होता। तुम्हारा और ऋषि का बच्चा, इमेजिन तुम्हारे लिए कितना अच्छा होता। अरे वो लक्ष्मी, वो सर पर पैर रखकर भागती तुम दोनों की लाइफ से, तुम दोनों की लाइफ से जाती वो। लेकिन अब तुम्हें उन दोनों की लाइफ से जाना पड़ेगा। Mom, please stop it. Just don't say all that, please. आप जानती हो मैं ऋषि से जेन्युइनली प्यार करती हूँ। मैं ये गेम्स थोड़ी खेल रही हूँ उसके साथ। इडियट, ये गेम्स नहीं है, ये प्यार है, ये जंग है। एंड माइंड इट, प्यार और जंग में सब जायज है, सब कुछ जायज है मलिश्का। और ये प्यार ना तब तक अच्छा लगता है जब आदमी अकेला होता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई चिपका हो ना, जैसे ये लक्ष्मी है, तो ये गेम्स खेलने पड़ते हैं, सारे कार्ड यूज करने पड़ते हैं। तू कितना जानती है हमें। तुझे पता है पानी ने भी यही चीज बोली कि उसको माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो नहीं थे तो उसने तुझे मैसेज किया। हम ना बहुत लकी है कि तू हमारी बहन है। हम बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली तुम दोनों नहीं हो, भाग्यशाली मैं हूँ जो मुझे तुम दोनों जैसी बहनी मिली। पता है बानी एक और बात से दुखी है। आज की डेट क्या है? आज की बाबूजी का तो जन्मदिन नहीं है, माँ का भी नहीं और हमारा भी नहीं, तो तू डेट क्यों पूछ रही है? क्योंकि आज के दिन माँ बाबूजी पहली बार बानी को स्कूल लेके गए थे। तुझे याद नहीं है बानी कितना रो रही थी कि उसे स्कूल नहीं जाना, और फिर माँ ने उसे ढेर सारा लाड़ किया और फिर बाबूजी ने उसे अपने कंधे पे बिठाया और फिर उसे स्कूल लेके गया और फिर वो हंसते हंसते स्कूल गई थी। याद है मुझे, याद है। ये मैं अब समझी बानी ने मुझे आज क्यों कहा क्लासेस छोड़ने के लिए। वो ऐसा पहले कभी नहीं बोलती थी, लेकिन उसने आज कहा। ये अपने दिल की बात नहीं बोलती। इसीलिए तो शालू, इसीलिए तो मैंने तुझे कहा, हमेशा कहती हूँ कि मुझे बानी की चिंता होती है, तो उसका ध्यान रख, उसके साथ रह। क्यों बोलती हूँ मैं बार बार तुझे? वो छोटी है शालू, और हम दोनों से हमेशा छोटी ही रहेगी, और बहुत भावुक है, बहुत सेंसिटिव है, तो हमें ही संभालना पड़ेगा ना उसे। तू चिंता मत कर, मैं उसका ख्याल रखूंगी, मैं इसकी जिम्मेदारी देती हूँ। ये छोटी है ना, ऐसे रो रो के सोई है तो हंसते हंसते उठेगी। तो उसकी चिंता मत कर, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ उसकी। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ यहीं। नहीं, तू जा, वहां भी तुझे बहुत कुछ संभालना होता है ना, तू टेंशन मत ले। पक्का? तो तू एक काम करना कि बानी जैसे उठे ना, मुझे फोन पे बात करा दे। सीमेंट प्रॉमिस। ठीक है। थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू बोलेगी मुझे? पिट गई ना तेरे हाथ से। चल मैं जाती हूँ। प्रेगनेंसी की वजह से लक्ष्मी इस घर में टिक के रह जाएगी हमेशा के लिए। और मलिश्का? करिश्मा, बोला ना मैंने अभी, कुछ नहीं हो सकता अब, कुछ भी नहीं। करिश्मा रिलैक्स, रिलैक्स। एक डिफिकल्टी आई है, उसे सॉल्व करेंगे हम। कैसे भाई? एक बार ये रोका हो जाने तो उसके बाद हम सब बैठकर डिस्कस करेंगे। लेकिन नीलम ने कहा है कि आहना का रोका बिना किसी अड़चन के होगा, और वैसा ही होगा। भाई रोका हो जाएगा उसके बाद? कोर्ट ने जो ऋषि और लक्ष्मी को समय दिया है
रोके के बाद उसमें से 2 महीने बचेंगे, पर अब वो 2 महीने मायने नहीं रखते, क्योंकि अब ये कोर्ट का मामला नहीं, पारिवारिक मामला है। अब ऋषि तय करेगा उसको लक्ष्मी और वो बच्चा चाहिए या फिर अपने माँ बाप और परिवार। ये वीरेंद्र भाई साहब नहीं बोला है ना? I mean, वीरेंद्र भाई साहब कभी ऐसी बात बोलते ही नहीं। लेकिन जब बोलते हैं ना तो उनके खिलाफ और कोई नहीं बोल सकता। यस, यही है मीर भाई। नीलम भाभी तो फिर भी एक बार सोच कर समझ कर कई बार ऐसी चीजें कर लेती हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, बट करनी पड़ती। लेकिन वीर भाई मोस्टली वो इन चीजों में पड़ते ही नहीं है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तो उनका एक नया रूप, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, एक नए वीरेंद्र ओबरॉय देखने को मिलेंगे तुम्हें। नो सीरियसली भाई इतनी आसानी से किसी को भी पसंद नापसंद नहीं करते, और अगर उनके मन में लक्ष्मी के लिए नफरत पैदा हो गई है ना तो ये नफरत किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। ऐसे छुआ जैसे वो मुझे छूता है। हाँ छुआ उसने तुम्हें। मलिष्का बहुत देर हो गई है, घर जाओ। कहाँ छुआ लक्ष्मी, कहाँ छुआ? यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, कहाँ छुआ? यहाँ। यहाँ छुआ। बात कर रही हूँ मैं मलिष्का। इधर देखो तुम, कुछ और भी बात हुई है क्या? ऋषि के साथ थी तुम, उससे मिलने गई थी, उसने कुछ कहा तुम्हें? कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ मलिष्का, बताओ। ये सब उस लक्ष्मी ने किया। लक्ष्मी, मलिष्का, मलिष्का, क्या समझते के? क्या समझते वो खुद को? क्या कौन है वो? औकात क्या इसकी? क्या मलिष्का? ये तो मैं उसे बदवा देती हूँ, बदवा देती हूँ ना उसे, उसके होने वाले बच्चे को। वो पैदा होने से पहले मर जाएगा। मलिष्का, क्यों गई? मारो, 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 मुझे मारो। इससे क्या होगा? कुछ नहीं, मैं फिर भी बदवा दूंगी लक्ष्मी को और उसके बच्चे को, दोनों। होश में आओ तुम, होश में। अरे अब तो होश में आ जाओ। तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से तुम सब कुछ खो चुके हो। कितनी बार बोलूं मैं? तो क्या करूं मैं? क्या करूं? हंसू, नाचू, गाऊं, ताली बजाऊं? लो, ताली बजा दी। खुश, कांग्रेचुलेशंस लक्ष्मी, तो मेरे बॉयफ्रेंड के बच्चे की होने वाली माँ बनने वाली हो। अरे गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है। इतना बड़ा धोखा, मोटे करने का मन हो रहा है मेरा उस लक्ष्मी को। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा। और मैं गुस्सा भी ना करूं। अरे मैं क्या करूं यार, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। ऋषि मुझे कहता है कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा, मुझे सगाई भी कर ली। सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। करता ही नहीं करता, याद ही नहीं याद है, कहता नहीं कहता। उसने कोर्ट में भी मेरा नाम लिया था, याद ही नहीं याद है। अरे इतना स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी कोई कैसे हो सकता है? कैसे? आई डोंट गेट इट। मुझे कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। क्यों? ये मुझे पागल कर देगा। मलिष्का जी, सुनो मेरी बात। मलिष्का सुनो मेरी बात। फिर दूसरों को ब्लेम कर रही हो तुम। करो, फिर नहीं होगा। पहले भी कहा था मैंने, गलती तुम्हारी है। तुम ऋषि के करीब नहीं गई। क्या किया तुमने ऋषि से करीब आने के लिए? बताओ मुझे। कभी किस कर लिया, कभी हक कर लिया, कभी लंच पे चली गई, आउटिंग पे चली गई। ऐसे करीब आते हैं क्या? अरे गलती तो मेरी है। मुझे मुंह खोल के बोल देना चाहिए था कि गो एंड क्रॉस ऑल द बाउंड्री। प्यार करती हो ना, शादी करने वाली थी ना उससे, तो कर लो जो शादी के बाद होता है। और मुझे लगा तुम तो मॉडर्न हो, अभी तक है नहीं पे। मुझे ये बताओ अभी क्या किया है? बात की ऋषि से, पूछा तुमने उससे, जानने की कोशिश की, तो फिर क्या किया? कहाँ थी तुम अभी तक? ये तो तुम बातें बना रही हो ना, ये लक्ष्मी को मनाना चाहिए था, वो इस हाल में होनी चाहिए थी। कहाँ थी अभी तक तुम? वापस ओबरॉय मैंशन गई थी मैं। तो फिर ऋषि से बात हुई? नहीं हुई।
क्योंकि वो ऑलरेडी इतने नशे में था ना, कोई पॉइंट नहीं था बात करने का, कोई फायदा नहीं होता उससे बात करके। तो फिर तुम वहां से ऐसे ही आ अरे गई? नहीं आए। ये सब किसने करवाया? मैंने पंजाबी रोका, याद है ना? पर आपने ये क्यों करवाया? भाई मुझे पसंद आया, मैंने करवा लिया। क्या है ये सब? ये डेकोरेशन किसने करवाई है? हाँ, आजा आजा, तेरी कमी थी बस। चढ़ जा, तू भी चढ़ जा। कि क्यों करवाया, किसने करवाया? पूछ क्यों करवाई है, दोबारा पूछ ले। भाई मैंने करवाई है, मुझे पसंद था इसलिए करवाई है, और उसको भी पसंद। किसकी? अरे हमारे खानदान के होने वाले चश्मो चिराग की माँ को। खानदान के चिराग के होने वाली लक्ष्मी। हाय मैं सदके जावा, मारी जावा वीर। अरे इस उम्र में भी तुझे ठीक ठाक समझ में आ जाता है। गुड गुड, वेरी गुड। ये लीजिए चाय। आप लोग आराम से चाय पी लीजिए, लेकिन फिर ना थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना, और आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे बता दीजिएगा। Okay. मैं मदद कर दूंगी। ओके, थैंक यू। अभी लौंग डाली है ना? जी। मॉम, क्या तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग ही सुबह सुबह जल्दी उठते हो? ये सबसे पहले उठती है, और ऋषि तो ऑफिस जा भी चुका है। ऑफिस? लेकिन रोका। वो उससे पहले आ जाएंगे। नहीं चाहिए मुझे। हाय एवरीवन। देविका, नमस्ते दादी। जिंदी रह, खुश रह। छुट्टी मिल गई हॉस्टल से? मेरी बहन का रोका है, अगर छुट्टी नहीं मिलती तब भी मैं आ जाती। बुआ कैसे? गुड। और चाचा जी कैसे हो बच्चा? बिल्कुल ठीक। पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चा? पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। वो तो मार्क्स आने के बाद पता लगेगा। नंबर तो बहुत अच्छे आएंगे बुआ, देखना आप, डोंट वरी। मुझे ना आहाना से मिलने जाना है, और आज तो उसे तैयार मैंने ही करना है। तो जाओ करो। मैं आती हूँ चाचा जी। डेकोरेशन में तो मनमानी कर ली तूने, लेकिन बाकी चीजों में मत करना। और याद रहे, नो goof up, जैसे लंच में हुआ था। याद रहे। जा जाके कहीं बैठ के ना आराम कर थोड़ी देर। ओ ये क्या? अब आप ना डरा देते हो मुझे। लो कर लो बात। ओ मैं तेरी फिक्र कर रही हूँ, तू कह रही है मैं डरा रही हूँ तुझे। हाँ तो मुझे पता है आप मेरी फिक्र करते हो, तो अभी इतने दिन पहले आप मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं थे? क्यों नहीं बोला मुझे कि जैसे आप पहले रहते थे मेरे साथ वैसे ही हो? ओ भाई वो सब मुझे नहीं पता, पर जैसे रहती थी ना, बड़ी मुश्किल से रहती थी। अरे डांटे ही नहीं जाता था, और ना बड़ा डर के भी रहती थी मैं तब। डर लगता था कहीं मेरी ना ये गुस्से वाली एक्टिंग ना पकड़ी ना जाए। और जब से पता लगा ना कि तू प्रेग्नेंट है, मैंने कहा बाहर में जाए एक्टिंग शक्टिंग, मैंने नहीं गुस्से में रहना। हाँ मुझे ना दिल में पता था कि आप मुझसे अभी भी बहुत प्यार करते हो। उल्ले कैसे कर लेती हो तुम ये सब? डर नहीं लगता तुम्हें? कोई भी कैसा भी। अगले कुछ दिनों में जज से मिलने वाली हो ना, है ना? क्या बोलोगे उनसे कि कुछ दिनों पहले तो तुम ऋषि की सगाई करवा रही थी, और अब बच्चा प्रेग्नेंट हो तुम उसी के बच्चे से। I mean, हो क्या तुम? तुम्हारी जबान की कोई वैल्यू भी है या नहीं? और ऐसी हरकत कर दी तुमने, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने लक्ष्मी। हाँ सच में, हो भी पैसों के लिए, पैसों के लिए। हिम्मत है, सीरियसली हिम्मत है। मॉम मॉम मॉम, लक्ष्मी को कुछ मत बोलिए प्लीज। लेट इट बी। Are you nuts? मुझसे बकवास मत करो तुम। और अगर तुमने इसकी साइड ली ना आयुष, तो देखना तुम। मॉम नो, शट अप। मुंह मत खोलना अपना। बहुत गुस्सा हूं मैं। वो तो ये रोका हो रहा है ना, इसलिए मैंने अपने आप को संभाला हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है, वरना मैं यही तो बोल रहा हूँ मॉम मैं आपको। एग्जैक्टली यही। अपने गुस्से को शांत रखिए, कूल रहिए। इनकी तो आदत है
ऐसे नजरों में आने की, लाइमलाइट लेने की, अटेंशन चाहिए ना इनको। यही तो चाहती हैं ये, यही तो मकसद है इनका, इसलिए तो है ये घर में, ताकि सब इनकी सुने, इनकी बात मानी जाए, हुकूमत हो इनकी घर पे। Why are you wasting your time and energy, Mom? On her? Why? टाइम और एनर्जी उस पे वेस्ट करो जो आपकी बात सुने, जो आपकी बात समझे, जिस पे असर हो। Not on her. Why? इनकी तो आदत है मॉम, लोगों का तमाशा बनाने की, तमाशा करने की। Why are you wasting your time? शुभ दिन है मॉम, मजे करते हैं। उन पर टाइम नहीं वेस्ट करते जिनको फीलिंग से असर ही नहीं होता। मैं फिलहाल सिर्फ एक ही चीज करना चाहती हूँ, वो है आहाना का रोका अच्छे से करवाना, बहुत अच्छे से। आहाना बहुत खुश है, गौतम बहुत अच्छा लड़का है, इतना बड़ा बिजनेस है उसका, लेकिन फिर भी बिल्कुल घमंड नहीं है उसमें, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। आहाना को बहुत खुश रखेगा, सच में बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें सिर्फ ये सही करने के लिए कहा था मैंने, गौतम की तारीफ करने के लिए नहीं, वो भी जरूरत से ज्यादा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्योंकि तुम उसकी तारीफ कर रही हो इसलिए? नहीं, क्योंकि वो तारीफ के काबिल है, इसीलिए। बहुत अच्छा लड़का है वो। I know। मेरे अलावा तो सारे लड़के अच्छे लगते हैं तुम्हें, एक मैं ही तो हूँ। बहुत प्रॉब्लम है ना मुझ पर। हाँ, तुम ये सब कह भी कैसे सकती हो लक्ष्मी? जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम ये सब कह भी कैसे सकती हो? सीरियसली, कितना अच्छा हूं मैं तुम्हारे साथ, मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम बस। मेरे पास दिल नहीं है क्या? मुझे दर्द नहीं होता, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तुमने हम सबको सिर्फ परेशान करके रख दिया है। मेरी लाइफ को, हम सबकी लाइफ को एक ऐसे मोड़ पे ले आई हो ना। डरा रहे हो मुझे? डरा रहे हो? मैं तुम्हें डराऊंगा? नहीं, वो काम तुम्हारा है, तुमने डरा दिया है मुझे, हम सबको, मेरे पूरे खानदान को। संभाल के। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फंक्शन नीचे चल रहा है। क्यों? ऐसे भोली शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चुप खाने ग्रीप। क्यों हुई तुम प्रेग्नेंट? व्हाट? ऐसा शॉक फेस क्यों बना रही हो? क्या लगा था तुम्हें कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा, तुम बच जाओगी? पता था ना तुम्हें कि तुम 2 महीने में इस घर से निकल रही हो, तुम्हारा डिवोर्स रहा ऋषि के साथ, फिर भी प्रेग्नेंट हो गई। अरे क्या मतलब था प्रेग्नेंट होने का? क्या चाहती थी इतनी गंदी चाल चल के? हाँ, कि तुम ऋषि पे कब्जा कर लो, उसके पैसे पे, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, ये चाहती थी? छे यार लक्ष्मी, कितनी गिरी भी हरकत की है तुमने। अब तो मुझे ये भी शक होता है कि जो तुम्हारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी ना, वो भी तुमने जानबूझ के मंगवाई थी सबके सामने, ताकि सबके सामने तुम ऐसे ही भोले बनने का नाटक करो और फिर सब तुम पे तरस खाएं, तुम्हें गले लगा ले, उन्हें तुम पे प्यार अच्छा लगे हो। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। देखा ना तुमने खुद अपनी आंखों से, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई एक्सेप्ट करेगा भी नहीं। ना नीलम आंटी, ना वीरेंद्र अंकल, ना आहाना, ना सोनिया, ना कोई भी नहीं। इस घर का एक एक मेंबर, वो कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्हाट? बर्दाश्त नहीं हुआ सच? इतनी गिरी हुई हरकत की है तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों? मुझे और ऋषि को अलग करने के लिए। लेकिन क्या मिला तुम्हें इससे? लेकिन हाँ, तुम्हारी इस हरकत से ना हमें एक चीज जरूर पता चल गई कि तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा खून ही सब। मेरे घर में फंक्शन है, आहाना का रोका है, कोई तमाशा मत करना। लक्ष्मी भाभी, ये देखो ना, मेरा दुपट्टा बार बार गिर रहा है, आप प्लीज पिन इट अप ना। आओ, मैं कर देती हूँ। सुना ना तुमने, तो अब चुप रहना। मामी, आपकी चोट कैसी है? अब हम बहुत बेटर हैं, और वैसे भी कोई कितनी भी बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश करे, हम अपने परिवार पर कभी आंच नहीं आने देंगे। देखो ना, उठकर तुमसे मिलने आ गए। तुम्हारा रोका जो है
सारी बुरी नजर से बचाने का आशीर्वाद जो देना है तुम्हें। बहुत प्यारी लग रही हो। हमेशा याद रखना, सोनिया और तुम हमारे लिए बराबर हो। हमेशा तुम्हारे साथ हैं हम। थैंक यू माँ। चलें अब? चलिए। मम्मी जी का पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है अभी। चलने में अभी भी तकलीफ हो रही है उन्हें, पर रोके में भी तो आना जरूरी है ना। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, पूरे रोके में मैं ख्याल रखूंगी मम्मी जी का। रोके के बाद लड़की एक बार अपने ससुराल आती है, अपना घर पूरी अच्छी तरह से देखती है, और अगर उसे कुछ कमी लगे तो आकर मुझे बताएगी। और उसे वो सास खरीद के देती है। हाँ, बिल ससुर पे करता है। रियली? सच में ऐसी रस्म होती है आपके यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, बल्कि अभी अभी बनाई है हमने। भाई अब ऐसी बहू आएगी घर में तो ऐसी रस्में बनानी तो जरूरी है। हाँ, तो हमें परमिशन है आहाना को लेकर जाने की। अब ऐसी रस्म के लिए कोई मना कैसे कर सकता है? जरूर ले जाइए। आना, जाओ बेटा। चलो चलो आहाना। अच्छा नीलम, अब हम भी चलते हैं। तुम क्या कर रही हो? हाँ, सीधा सीधा ब्लेम किए जा रही हो मुझ पे। अरे बात करना है करो, झगड़ा करना करो, सवाल करना करो, पूछो जो पूछना पूछो, लेकिन तुम मुझ पे ब्लेम ही किए जा रही हो। अरे बात तो सुनो एक बार। क्या सुनूं मैं? क्या बोलना चाहती हो तुम? क्या सुनूं? तुमने धोखा किया है मेरे साथ, और इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी तुम प्रूव क्या करना चाहते हो मुझे? अरे मुझे लगा था कि सिर्फ 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद ये लक्ष्मी का एपिसोड ना खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने तो उसको लाइफ लॉन्ग चैप्टर बना दिया, प्रेग्नेंट कर दिया तुमने उसे। अरे मलिष्का, और फिर तुम अपने ही दिमाग से सोच रही हो, उल्टा मुझ पे ब्लेम कर रही हो। मलिष्का, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्लियरली कह रहा हूँ, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम ऐसे अक्यूज तो मत करो मुझे। गट्स तो देखो तुम्हारी, इतनी बड़ी गलती की है तुमने, और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मैंने कोई गलती नहीं की है मलिष्का। शोली, वाओ ऋषि, लक्ष्मी प्रेग्नेंट है, इसका मतलब समझाऊं मैं तुम्हें? हाँ, समझाओ कि कोई लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है, कब होती है? तुमने उसको, जाओ ना यार, उसके साथ ही रहो ना, जाओ उसके साथ रहो, अपने होने वाले बच्चे के साथ। मलिष्का, हद होती है किसी चीज की। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, वो बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्चा मेरा नहीं हो सकता मलिष्का। हाँ सही कह रहा हूँ, वो बच्चा मेरा नहीं है, और लक्ष्मी के साथ मेरा बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे और लक्ष्मी के बीच में आज तक ऐसा कोई रिश्ता हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं। कि लक्ष्मी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई थी, लेकिन ये बच्चा ऋषि का नहीं है, क्योंकि ऋषि ने मुझे खुद बताया था कि ऋषि और लक्ष्मी के बीच में ऐसा कोई संबंध था ही नहीं। I hope you know what I mean. तो ये बच्चा किसका है? हे भगवान, मैं तो सच में सिर्फ ऋषि और लक्ष्मी का बच्चा समझ रही थी। गलत लगा था आपको दादी, कि मेरा और लक्ष्मी का बच्चा नहीं हो सकता। तो फिर ये किसका बच्चा है लक्ष्मी? जवाब दो, बोलो। अभी तक तो हम सब चुप थे, सिर्फ ये सोच के कि ये बच्चा ऋषि का है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना, तुम क्यों चुप थी? लेकिन अब और नहीं लक्ष्मी, अब तुम्हें अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये पाप, ये नाजायज औलाद किसकी है, किसके साथ अफेयर था तुम्हारा, किसके साथ रिश्ता है तुम्हारा लक्ष्मी? या किसी नौकर से, किसी ड्राइवर से, किसके साथ है? बोलो। मेरा नाम खराब करना चाहती थी ना? क्या कहा था? मीडिया के सामने मेरे बारे में गलत बोला, क्यों बोला था? मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, मुझे बदनाम करना चाहती थी, मेरा नाम खराब करना चाहती थी, और मेरे और ऋषि के रिश्ते का मजाक बना के रख दिया तुमने। और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, क्या कर रही हो? किसी पराये मर्द के साथ संबंध बना के घूम रहे हो, गॉड नोस किसके साथ। एग्जैक्टली, और हमेशा धमकी देती रहती थी ना तुम, 3 महीने के लिए बीवी हो एंड ऑल ऑफ दैट। और अब क्या किया तुमने? 1 महीने में किसी और का बच्चा लेके घूम रही हो तुम।
और ये क्या क्या बोल रही थी अभी रोके से पहले जस्ट? ये मेरा परिवार है, इस परिवार से मैं बहुत प्यार करती हूँ, ऑल दैट। मैन बुलशिट। ये प्यार व्यार ना सब नाटक है, ये है इसका असली रूप। खुद का तो लिहाज नहीं किया तुमने, पर तुम हमारे घर में रह रही हो, कुछ समय के लिए ही ऋषि की पत्नी हो तुम, कागजों पर ही सही इस घर की बहू हो। कम से कम इस बात की शर्त तो करनी चाहिए थी ना। शर्म होती तब रखती ना भाभी, ये तो बेशर्म है। और मैं तो जीवन से यही बात कह रही हूँ कि ये लो ग्रेड की लड़की ना ऐसी चीज हरकतें करती है। तुम इस हद तक गिर जाओगी ना लक्ष्मी, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। देखा तुमने, और ऐसी लड़की की वजह से तुम मुझसे लड़ाई कर रही थी। आई स्वेयर, पता नहीं किस बात की पनिशमेंट मिल रही है हमें, जैसी पद चलन गिरी हुई कैरेक्टर्स। तक मैं इस घर की बहू और भाभी हूँ, और उस नाते मेरे कुछ फर्ज। तुम अपने फर्ज भूल सकते हो, मैं नहीं। फर्ज? वाओ, फर्ज एंड ऑल नाउ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लक्ष्मी, जब तुम नहीं थी ना इस घर में, तब भी यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इससे तुम अगर काम नहीं करोगी तो भी इस घर में सब कुछ अच्छे से चलेगा। अच्छे से? हाँ, अच्छे से। लगता तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो और कोई भी नहीं दिखा जिसे इन सब चीजों से कोई लेना देना हो। यहाँ सब लोग अपनी लाइफ में बिजी, या फिर इसमें बिजी हैं कि मेरी और तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम ये बेकार की बातें करना बंद करो, सीधा सीधा मेरे सवाल का जवाब दो। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो। कुछ पूछ रहा हूँ लक्ष्मी, जवाब दो, जवाब दो। हजार बार कह चुका हूं लक्ष्मी, जब तक बात पूरी ना हो बात को अधूरी छोड़ के ना जाया करो। मेरी बात का जवाब दो। मेरा हाथ छोड़ो। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, मेरी बात का जवाब दो। ऋषि मेरा हाथ छोड़ो। अगर बताओगी तो छोड़ दूंगा, पहले बताओ। ऋषि प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द होने दो, जवाब दो और सच बोलना। ऋषि मेरा हाथ छोड़ो। मैं कह रहा हूँ जवाब दो, पहले जवाब दोगी। मैं हाथ ऋषि प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दिया, अब बताओ, जवाब दो। सच जानना है? हाँ। नहीं बता सकती, मगर तुमने मलिष्का को जो हमारे बारे में बताया ना, हमारे रिश्ते के बारे में, हम कैसे रहते हैं उसके बारे में, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में, वो तुम्हें नहीं बताना चाहिए था उसे। बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। और मेरा क्या? मेरा क्या? मेरे बारे में कोई सोचेगा एक बार भी? सबको यहाँ पे अपनी परेशानी है। ये है आहाना, हमारी होने वाली बहू और गौतम की वाइफ। बहुत सुंदर है गौतम, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी प्यारी दुल्हन मिल रही है। थैंक यू। भाई सुधा को मैंने ही कहा था आना को अपनी बहू बनाने के लिए, तो गौतम को इतनी अच्छी दुल्हन मिलने का क्रेडिट थोड़ा सा मुझे भी जाता है। मॉम, हाँ। वो आना की मॉम को कॉल करना था, कॉल किया आपने? हाँ मैं भूल गई, अभी करती हूँ। देखा अपने होने वाली ससुराली कितनी चिंता हो रही है। भाई कहीं हम लोग देर ना कर दें आना को भेजने में। डैड कम ऑन, इतना तो टीज मत करो यार, एटलीस्ट आना के सामने तो मत करो ना। आहाना पता है, ये गौतम के डैड कम फ्रेंड ज्यादा है, अब तुम इसकी आदत डाल लो। I'll just call your mom. हेलो हेलो, करिश्मा जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? और आहाना को आपका घर? ये तो आहाना ही बताएगी आपको कैसा लगा। खैर मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था, आहाना को आने में लेट हो सकता है। वो क्या गेस्ट आए हुए हैं, उनको पता चला आहाना आ रही है तो बस दुल्हन को मिलने आ गए। नो इश्यूज एट ऑल, अब तो आहाना आपके घर की होने वाली बहू है। वी आर वेरी लकी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अब तो आपकी है, आपका पूरा हक है उस पर। एक बार फ्री हो जाएगी तो आप उसे ड्रॉप करवा दीजिएगा। नो इश्यूज। जी करिश्मा जी, थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ? तारीफ कर रही थी आहाना की। वो तो अच्छा है कि उन्हें लक्ष्मी के बारे में पता नहीं है, वरना ये सारी इज्जत जो हम लोगों को मिल रही है वो
पता नहीं क्या सोचते वो हमारे बारे में। ऑनेस्टली भाभी, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। यहाँ आना लेट आ रही है अपने ससुराल से। क्यों? क्योंकि कम से कम उस लक्ष्मी से तो दूर रहेगी। आजकल कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हैं आना और लक्ष्मी। व्हाट? यप। तो तुम क्या कर रही हो? तुम दूर रखो ना आना को लक्ष्मी से। पता नहीं क्या क्या सिखा देगी उसे। तुम लक्ष्मी की छाया मत पड़ने दो अपनी बेटी पर, समझी? ऋषि भाई, मैं फील कर सकता हूँ जो दिल में चल रहा है आपके। पता है मुझे, हिल गए हो आप अंदर से, तितर बितर हो गए हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप श्योर हो कि आपको मनीषा से शादी करनी है, पर आप ये सोच रहे हो कि ये 2 महीने कैसे निकलेंगे तो लक्ष्मी के साथ। यार तू चुप हो जा यार, मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है, पर एक बात बताऊँ आपको, जो भी होता है ना सच्ची में अच्छे के लिए होता है। अब क्या होगा, आप जज मैडम से मिलने जा रहे हो, उनको साफ साफ बोल सकते हो आप कि क्या हुआ था। 3 महीने दिए थे आपने लक्ष्मी को शादी निभाने की ट्राई करने के लिए। क्या कर रही है वो? क्या कर रही है वो? कुछ नहीं कर रही। तो हो सकता है जज मैडम आपको 2 महीने से पहले छुट्टी दे दें लक्ष्मी से। अरे यार तू समझता ही नहीं कोई बात। मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि मैं मलिष्का के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे लक्ष्मी के बारे में ही सोच रहा हूँ। हाँ, देख मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है, कुछ तो है जो अभी भी छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है हमें। छुपा हुआ है ऐसे? मुझे ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ये सब कर ही नहीं सकती है, नहीं कर सकती, वो ऐसे है ही नहीं। और ये जो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है ना, उस पर भी शक है मुझे। क्या कि वो रिपोर्ट सही है कि नहीं है? अरे प्रेगनेंसी रिपोर्ट छोड़, मुझे तो उसकी प्रेगनेंसी पे ही शक है। शक है मतलब कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है? हाँ। अरे यार ऋषि भाई, हैव यू कंप्लीटली लॉस्ट इट? क्या बोल रहे हो यार? रिपोर्ट आई है उनकी प्रेगनेंसी की। रिपोर्ट से क्या होता है? कल को मैं तेरी भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवा सकता हूँ। तू प्रेग्नेंट हो जाएगा क्या? कैसे? बेकार की बातें करते, सोच समझ के बोला कर कभी आयुष। मैं ये कह रहा हूँ कि लक्ष्मी, मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती है, वो ऐसी है ही नहीं। सच जानना पड़ेगा और सच में पता करके रहूंगा आयुष। पर ऋषि भाई क्यों इतना भरोसा लक्ष्मी? क्योंकि पति हूं मैं उसका, मतलब साथ रहते हैं हम, मैं और लक्ष्मी एक ही रूम में साथ रहते हैं और बहुत वक्त से रहता हूँ उसके साथ में। मैं जानता हूँ उसे, इतना तो जानता हूँ ना, इतना समझता हूँ उसे मैं, इसलिए कह रहा हूँ लक्ष्मी ऐसा कुछ करे। क्यों भाभी, क्यों नहीं बता सकते आप? क्योंकि आना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। घर में सब बहुत नाराज हो जाएंगे, खास करके ऋषि। वो तो इतना नाराज हो जाएगा कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढ के ना उसकी बहुत पिटाई करेगा। और आयुष वो भी चुप नहीं बैठेगा, सब लोग बहुत गुस्से में आ जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। तो आप क्या कह रहे हो? हम बताएंगे ही नहीं किसी को? बताएंगे, बस गौतम को थोड़ा सा टाइम दे। और तब तक क्या आप सबकी गालियां सुनते रहोगे? नहीं भाभी, मैं नहीं होने दूंगी। अब जो सुन लिया उससे ज्यादा और क्या ही सुनाएगा कोई, हाँ? और वैसे भी मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि उन पर क्या गुजर रही है। बस एक बार गौतम अपने मम्मी पापा से बात कर ले, वो लोग समझ जाएं और हाँ कह दे, फिर हम भी यहाँ सबको बता देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस थोड़ा टाइम वेट करने के लिए कह रही हूँ, फिर सब अच्छा हो जाएगा। सही है ना? भाभी मेरे लिए सब कुछ सही है, पर आप जो ये सब सह रहे हो उसका क्या? मेरी आहाना के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। What is wrong with you, आहाना? क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? एक बार ध्यान से देखो, अपनी आंखों से देखो, दूसरों की आंखों से नहीं। तब दिखाई दे जाएगा तुम्हें कैसे लो स्टैंडर्ड रोड साइड के दुपट्टे हैं ये। और तुम्हें क्या हो गया है? अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो डिजाइनर्स है ना हमारे पास, डिजाइनर्स की कमी नहीं है। अंडरस्टूड? लाओ ये दुपट्टे, ये रखो इन्हें संभाल कर अपने पास। एंड आहाना, यू कम विद मी। चलो मॉम, मैं 2 मिनट में नहीं, 2 मिनट नहीं, अभी के अभी। मैंने मलिष्का के डिजाइनर से बात की है, वो वेट कर रही है अपनी बुटीक में तुम्हारा, और उसके पास इससे बहुत बेटर चॉइस होगी, जो भी हमारे स्टैंडर्ड की। समझी? कम आहाना। लक्ष्मी, यू वन लास्ट टाइम मेरी बेटी से दूर रहना। बड़े घर की और संस्कारी है मेरी बेटी, तुम्हारी तरह नहीं है, समझी तुम? तो दूर रहो उससे, वरना मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी बन सकती हूँ। उसमें क्या है? तुम बस ढोल नगाड़े बजाओ, हम बिल्कुल ठीक है। ये ढोल नगाड़े कौन लेकर आ गया? कमाल कर दिया यार, मुझे बताया भी नहीं इतना बड़ा सरप्राइज। ढोल बजाइए, चक दे फटे। मैंने किसी को नहीं बुलाया। नहीं बुलाया? तो फिर ये क्या है? मैं देखता हूँ।
बंद करो सब, बंद करो। क्या हो अंकल जी, अच्छी बात नहीं है। मतलब आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसी। मतलब आपकी खुशी होगी तो चीयर्स भी होगा, टीचर भी बचेगा, मिठाइयां भी बटेंगी। हमारी खुशी होगी इतनी बड़ी तो हम ढोल नगाड़े भी नहीं बजा सकते। मतलब बताओ कैसी बात है। बलविंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? चल निकल यहाँ से। गेट लॉस्ट। हो जाऊंगा लॉस्ट भाई। मैं कोई कमरा किराए पे लेने नहीं आया तुम्हारे घर में। मैं तो अपने अंकल जी को इतनी बड़ी खुशखबरी में मिठाई खिलाने आया। मिठाई ना खिलाऊं तो अंकल जी मिठाई। कोई बात नहीं, मत खाओ। तू तो खाने का नहीं, दे ले तो बैड न्यूज है। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? रख जाए, क्या कर रही है ये सब? ये बार बार उठा के नहीं घूमते ऐसी हालत। ध्यान रख, अगर अपने ऐसे मत कर। चलो मिठाई भी खा लें इस घर की। अमीर लोगों की मिठाई का स्वाद ही अलग होता है, नहीं? आखिरी बार भी आपके ही खाया था हमने। क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है ये सब? कैसे बदतमीज किस्म के आदमी हो तुम? हाँ, सुना नहीं हमारे बेटे ने क्या कहा? गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। सुन लिया मैडम जी, जा रहा हूँ मैं कौन सा यहाँ कमरा किराए पे लेने आया, बताया तो उसे। यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ आया हूँ, अच्छी तरह आऊँ, इज्जत से जाऊंगा और खुशी के साथ जाऊंगा, पूरी परिवार को साथ लेके। हैं? बजाओ भाई, बजाओ। और ये मेरा सर मत करो ये सब। You just listen, you cheap dirt। शादी का घर है, अपने ये चीप स्टंट्स और पागलपन ना कहीं बाहर सड़क पे दिखाना। आउट, आउट फ्रॉम हियर। ओए राबे, चाची के घर गई थी नहीं गई थी शॉल में? बताओ बताओ, सब बताओ। नहीं गई थी? गई थी ना? गई थी कि नहीं? और आपका ये लड़का है ना, ये कैसिनोवा है। क्या कहते हैं? कैसिनोवा ही कहते हैं ना, जो लड़कियों के दिल को खिलौना सोचता है। ड्राइवरी करी मैंने इसकी, बहुत लड़कियां घुमाई इसने मेरे सामने, और पीछे वाली सीट पे बहुत लड़कियों का दिल तोड़ा इसने। लक्ष्मी का शादी करके दिल तोड़ दिया इसने मेरे सामने, है ना लक्ष्मी? पूछ लो, आप पूछ लो। अब दिल टूटेगा तो कोई रोएगा ना, और रोएगा और कंधा भी चाहिए होगा उसे। वो जो कंधा था ना अंकल जी, वो बलविंदर का था। मुझे आज भी याद है, इतनी परेशान हो के आई थी। एक एक बात याद है मुझे, कैसे रो रही थी। मैंने चुप कराया था इसे। आज भी याद है मुझे, चुप खानी रात थी, लक्ष्मी मेरे साथ थी, बाल खुले हुए थे उसके। और बलविंदर चुप हो जा बिल्कुल। और तेरी जो ये गंदगी है ना, ये बाहर जाके निकाल। यहाँ पे नहीं, बाहर निकाल। चल कुछ नहीं, चल यहाँ से बाहर जा, बाहर जा। मैं तो बस। क्या चाहते हो? माना तुम्हारा बच्चा है लक्ष्मी के पेट में, उसे घर लेके आ गया, अब देख उसके पेट में मेरा बच्चा है। ये कर्मों की सजा है ना लक्ष्मी? सही है ना? चल कोई बात नहीं, तूने बच्चा नहीं किया, तू नाम रख दियो, ठीक है? ऋषि नाम नहीं रखने के, ऋषि नाम ना रखियो बस। अच्छा ही रो रही, ठीक है? ठीक है, लड़का हुआ तो ऋषि रख देंगे, ठीक है? ऋषि। चल मेरी भाग्य लक्ष्मी, घर चल ले। वहां पे ढोल नगाड़े वाले बुला रखे मैंने, ओवर टाइम ले लेंगे मेरे से। चल ले, गृह प्रवेश कर ले मेरे साथ। लक्ष्मी, क्या चल रहा है यहाँ पर? पूरे परिवार के सामने तुमने अपनी नाक कटा दी, चाल चलन, कैरेक्टर सब एक्सपोज हो गया सबके सामने। अरे कुछ तो शर्म कर लो, अब भी खुद ही यहाँ से चली जाओ। अब भी देख लो इस लड़की को, यहाँ पर इस तरह खड़ी है। जाओगी या धक्के मार के तुम्हें यहाँ से बाहर निकालू मैं। आउट, आई सेड आउट, आउट। मॉम, आउट मॉम, डोंट, नॉट अ वर्ड। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? खुद पर तो तरस खाओ। अपने इस बच्चे और इस चीप ड्राइवर लवर को लेकर यहाँ से आउट, आउट। तुम सोच भी नहीं सकते, ड्राइवर के बच्चे के साथ हमारे खानदान का नाम जुड़ रहा है। What is happening? तुझे बेइज्जती करानी हो ना, तू करा ले। तुझे इनके पैरों की जुत्ती बन के रहना हो, तू रह ले, मैं नहीं रहने का। लक्ष्मी चल मेरे साथ, चल। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी चल, छोड़ो मुझे, मत कर। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो।
बेमोहे धुन तूने ऐसी लगाई, मन में कहीं तोरी प्रीत जगाए, अखियां वे अखियां सॉरी सॉरी। अब आ कर रही हो, क्या फायदा? जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है लक्ष्मी, सच में तुम्हारी वजह से। क्यों किसी को ऐसा करने दिया तुमने अपने साथ? हाँ, कोई इंसान गलत तभी करता है हमारे साथ जब हम उसे ये पावर देते हैं कि वो हमारे साथ गलत करे। सही कह रहा हूँ, तुम्हारी वजह से वो ऐसा। क्यों करने दिया तुमने उसे अपने साथ ऐसा? क्यों? Don't smile. थैंक यू ऋषि, आज फिर तुमने मेरा साथ दिया जब कोई साथ नहीं था मेरे। थैंक यू। तुम इतने अच्छे हो इसलिए तो मैं तुमसे क्या? लेकिन बलविंदर को पता कैसे चला प्रेगनेंसी के बारे में? ये बात तो किसी को भी नहीं पता। फिर लक्ष्मी चिल्लाइयो मत, चिल्लाइयो मत। कुछ नहीं कर पाओगी तुम अभी ऋषि को बुला के। मेरे ऋषि कहाँ आएगा वो ऋषि? आएगा मेरी जान, वो कहीं नहीं आने का। तू तो जाने वाली ना यहाँ से, इस घर से। कहाँ आएगा ऋषि तेरे पीछे? इसलिए बोल रहा हूँ ऋषि के नाम की माला जपनी अब बंद कर दे और एक ही नाम की माला जपकर बन लो। तू इससे कितना भी प्यार करती हो लक्ष्मी, लेकिन तू सिर्फ एक के लिए बनी है, बलविंदर सूद बल्लू यानी कि मैं। और मेरी कोई चीज ना इतनी आसानी से मैं छोड़ता नहीं। साम दाम दंड भेद सब पेल दूंगा, लेकिन तू मेरी बन के रहेगी। ये गर्दन लानी बंद कर दे अपनी, समझ आ रही है तुझे? हिल मत। तू तो जाने वाली ना यहाँ से। यहाँ से जाके कहाँ जाएगी? किसके पास जाएगी? क्या करेगी? कौन है तेरा? कोई नहीं, मैं हूं तेरा बलविंदर, तेरा सब कुछ। और मैं बनूंगा तेरा सुहाग, और हर रात बनाऊंगा तेरे साथ सुहाग रात। और तू कुछ कर नहीं पाने के, मना नहीं करने के लक्ष्मी। लक्ष्मी थी ना, वो कहाँ गई? तुम्हें क्या लगा ये लक्ष्मी ने तुम्हें भेजा? Are you for sure? मलिश्का यार प्लीज डोंट स्टार्ट दिस अगेन। एक तो पहले से इतना टेंशन में हूँ, कोर्ट जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। ऊपर से तुम हो, बेकार की बातें करती रहती हो। तो तुम टेंस्ड क्यों हो? कोर्ट ही तो जाना है ना, ये तुम्हारी खुशी के लिए है, राइट? तुम्हें तो तुम्हारा और लक्ष्मी का डिवोर्स हो जाएगा, तुम अलग हो जाओगे, आजाद हो जाओगे तुम लक्ष्मी से। इसलिए हम दोनों कितना खुश हैं। I mean, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान भी किया है। हम डिनर पे जाएंगे तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट में, थाई रेस्टोरेंट। उसके बाद हम थिएटर जाएंगे मूवी देखने, और फिर वहां हम तुम्हारे फेवरेट कैरेमल पॉपकॉर्न भी खाएंगे। सो स्माइल नाउ प्लीज। टेंस क्या कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या कि तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है लक्ष्मी के साथ? मैंने कब कहा ऐसा? लग तो ऐसे ही रहा है ना, तुम ऐसे रिएक्ट करो कि तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम बदल रहे हो ऋषि। मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ मलिश्का, मैं बदला नहीं हूँ। सही बात है, जिस घर में बहू नहीं उसका कोई वजूद नहीं। ऐसी बहू भी तो किस्मत से मिलती है ना। अब कोई कैसा निकलेगा अंदर से, ये तो साथ रहकर ही पता चलता है। आप हमारी आना की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। मैं भी। एक्चुअली हम सब, वो है ही ऐसी। I know, she's the best, my sister. हम भी लकी, स्पेशली आहना, जिसे आप जैसी फैमिली मिल रही है। ओके कूल, आहना को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स डू इट टुमारो देन, कल करते हैं। क्या बात है लक्ष्मी, आज तुम ग्लो नहीं कर रही हो? इज ऑल ओके विथ यू? हाँ। ऋषि तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो क्या?
हाँ एक्चुअली एक जगह जाना था, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्या मतलब? यानी कि आज हमें लक्ष्मी के हाथ खाना नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं, मैं कल तो एंगेजमेंट है। कल तो 1 मिनट का भी वक्त नहीं होगा किसी के पास। कितनी सारी तैयारियां करनी है, कितने काम करने हैं ना। हाँ भाभी, कल तो इतनी सारी भाग दौड़ करती है। अरे कितनी भी भागा दौड़ी हो, लेकिन कल की मिठाई तो लक्ष्मी के हाथ की होनी चाहिए। सगाई और लक्ष्मी के हाथ की मिठाई, इमेजिन कल का दिन और शुभ हो जाएगा। ऋषि, देर हो रही है ना तुम्हें, तुम लोग जाओ। या आई सी बैंक आंटी। बाय। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। मैडम, सर बहुत लकी होता है। ले लो ना सर। मैडम, सारी मुरादें पूरी करता है, ले लो। नहीं चाहिए। कितने का दिया? 100 लेता हूँ, तुम 80 दे देना बेटा। ये लीजिए। नहीं, आप रख लीजिए। भगवान तुम्हें खुश रखे, शिव पार्वती जैसी जोड़ी बनी रहे तुम दोनों की। सर्फिली हवा रोक दे जरा, तूने जो बनाया वो बिगाड़ने न दे। मेरी हार में तेरी हार है, हारने न दे मुझे, तू हारने न दे। ऐसे जुड़ मुझसे मैं घट जाऊं मौला, तेरा जो करम हो मैं छट जाऊं मौला। मैं शाम का धुंधल का तू नूर हो बहू, हामी ये बेकसा है इतनी सी आरज़ू। ये क्यों लिया तुमने? कोई जरूरत थी इसकी? I mean, शादीशुदा जोड़े के जैसा कोई रिश्ता है हमारा? कुछ बचा है? उनकी मेहनत के लिए लिए। इतने बुजुर्ग हैं वो, उसके बाद भी मेहनत करके कमाना चाहते हैं। भीख नहीं मांग रहे, काम कर रहे हैं। किसी भी काम को करने में मेहनत लगती, काम हो या रिश्ता, मेहनत लगती। उसे बनाए रखने के लिए जज्बात लगते। अभी आप इससे फोटो खिंचाएंगे बाहर? एक्सक्यूज मी, हमारी एक फोटो क्लिक कर देंगे प्लीज। मैं मेरे इसकी एक्चुअली हमारी अभी भी शादी हुई है, तो इसलिए हम चाह रहे थे। आप भी शादी के लिए आए हैं? ओह सॉरी, आप तो ऑलरेडी शादीशुदा हो। लकी। आई नो, कितना अच्छा लगता होगा ना दोनों एक साथ, मेड फॉर ईच अदर, जैसे कि हम दोनों। फोटो प्लीज, प्लीज 1 सेकेंड। फैमिली कोर्ट भी कितनी अजीब जगह है, शादी भी होती है यहाँ,
और कुछ लोग शादी तोड़वाने भी यहाँ आते हैं। हमें ही देख लो, हम तो शादी करवाते भी है और तुड़वाते भी। जब तक दिल में रहता है तब तक अलग भी हो सकते हैं, और तब तक तलाक का ऑप्शन भी रहता है। सोच ले अलग होना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए, तो बात खत्म। वो भी क्या जमाना था, आजकल तो जनरेशन अलग है। अभी तो शादी, 7 फेरे, ये सब फैशन बन के रह गए और कुछ नहीं। थैंक यू। चले। क्या हुआ? मैं मुस्कुरा तो सकती हूँ ना, मेरे पास तो टाइम और मौका दोनों है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसे कपल से मिल रही हूँ जिनका तलाक होने वाला है। इसी रिश्ते में तो हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं। तो अब मैं समझ लूं कि तुम दोनों सहमत हो इस रिश्ते को संभालने के लिए, Isn't it? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आई एम श्योर लक्ष्मी ने आपको पूरा सच बताया ही नहीं होगा। नहीं बताया ना तुमने अपना पूरा सच? नहीं बताया होगा, वरना आप इस तरह से बात करती ही नहीं। ये लड़की अनुष्का, नीलम भाभी को जज के पास भेज के ना तुमने ब्रिलियंट काम किया, वरना वो चालाक लक्ष्मी हो तो वहां पे भी कोई ना कोई चाल चल देती। इसलिए तो मुझे और कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आया। आपको पता है, जब ऋषि ने मुझे मना किया ना अपने साथ चलने के लिए, तो यू हैव नो आइडिया मुझे कैसा लगा था। I mean, आंटी, मैं जितना बर्दाश्त कर रही हूँ ना यहाँ पे, आई डोंट थिंक कोई और कर सकता है। आंटी, अब इतना अच्छा मौका था, इतना बड़ा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने देती। And Manushka, it is such a big day for you. Go out, celebrate. लक्ष्मी जा रही है, वो फाइनली हमारी लाइफ से जा रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना बाहर सेलिब्रेट करो। आई थिंक यू आर राइट। ये लक्ष्मी ना, ये ऑलरेडी मुझसे बहुत कुछ छीन चुकी है। अब इसे अपनी और खुशियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। सो आई जस्ट गो प्लान समथिंग। थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। सी यू। यस, सच में आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। लक्ष्मी का नाम भी नहीं रहेगा मेरी लाइफ में। बस नीलम आंटी अपना काम कर दे। वहाँ आप ना इसकी भोली सूरत पर मत जाइए, धोखेबाज है ये। सबने इस पर विश्वास किया और इसने विश्वास तोड़ दिया हमारा, और वो भी कैसे? हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। पर आप सुनेंगी ना, आप भी हिल जाएंगी। लक्ष्मी, तुम खुद बोलोगी या मजबूरन हमें ही बोलना पड़ेगा? 1 मिनट, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप साफ साफ कहिए, बात क्या है? साफ साफ दरअसल बात ये है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, और हमारे बेटे ऋषि से नहीं, अपने पुराने होने वाले पति से, इसके एक्स फियांसे से। पूछिए माँ। तुम, आई नो यू आर हर्ट बेटा, पर इन्हें सब पता होना चाहिए। आप पूछिए, खुद पूछ लीजिए इससे। लक्ष्मी, तुम प्रेग्नेंट हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ लक्ष्मी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? और ये बच्चा, ये सच में ऋषि का नहीं है? थैंक गॉड आयुष और राना घर में नहीं है, शॉपिंग के लिए गए, वरना उन्हें भी ये सारा तमाशा देखना पड़ता। हमें तो मलिष्का के लिए बुरा लग रहा है, कितना कुछ सह रही है बेचारी। और लक्ष्मी, वो कहाँ है? आप अब भी उसके बारे में सोच रहे हैं? ये जानते हुए उसने हम सबके साथ क्या किया है, कितना कुछ बुरा किया है उसने। आप जानते हैं ना, उसने हम सबकी जिंदगी पलट कर रख दी। कोई चैन से नहीं जी पा रहा है इस घर में, कोई भी। मुझे तो ऋषि की टेंशन हो रही है। पता नहीं कहाँ चला गया है वो इतने गुस्से में था ना, पता नहीं लक्ष्मी ने ऐसा क्या बोल दिया उसको। मैं उसको रोकती रह गई, वो रुका ही नहीं। गॉड नोस वो कहाँ चला गया है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ऋषि घर पर नहीं है? तो मलिष्का कॉल करो उसे, बुलाओ उसे फौरन, पता करो कहाँ है वो। 1 मिनट, वापस ट्राई करती हूँ। कॉल भी नहीं लग रहा है इसका। मैं पता अभी से नहीं 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, ना कॉल लग रहा है, ना मैसेजेस देख रहा है, नथिंग। ऐसा कहाँ चला गया वो बिना बताए? क्यों परेशान हो रहे हो? हो सकता है ड्राइव कर रहा हो। नहीं माँ, वो कार निकल नहीं गया। मैं जब आया तो मैंने देखी कार उसकी बाहर ही। थैंक्स टू हर, इसकी वजह से हुआ है सब जो भी हो रहा है। इसने कुछ बोला होगा ऋषि को, इसलिए वो इतने गुस्से में आज चला गया। भगवान जाने कहाँ चला गया। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, स्पॉइलिंग एवरीथिंग। वो चले जाते हैं अक्सर ऐसे रात को कहीं, आ जाएंगे अभी। शट अप।
एक तो हमारे बेटे की कोई चिंता नहीं है तुम्हें, ऊपर से हमें सिखा रही हो कि हमारा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, कब आता है। इतना कुछ बोल कैसे लेती हो हमारे सामने तुम, और ऐसे हमारे सामने खड़ी ही कैसे हो लेती हो? बदतमीजी की हद होती है। नीलम, रहने दो ये सब, खा लो। अब नहीं खाया जाएगा हमसे। हम जा रहे हैं ऊपर अपने कमरे में। ऋषि का कोई फोन आया, उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें बता दीजिएगा। नीलम, भाभी, खुश हो सब करके? हमारा जीना मुश्किल कर दिया, खाना मुश्किल कर दिया, सब कुछ मुश्किल कर दिया। अब खाओ, तुम बैठो और खाओ, पेट भर के खाओ, जितना खा सकती ना उतना खाओ। I'm telling you लक्ष्मी, अगर ऋषि को कुछ भी हो गया ना यहाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कहाँ हो तुम ऋषि? ठीक हो ना? और तुम अभी भी प्यार को खेल ही समझती हो? खेल कर जीतने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ, जीत गई? इसी वजह से जीत भी नहीं पा रही हो। मुझे ब्लेम मत करो। मुझे जब इस घर से जाना होगा मैं चली जाऊंगी, अगर वो होना होगा तो वो हो जाएगा। लेकिन क्या ऋषि तुम्हें मिल जाएगा? बोलो। नहीं। क्या हुआ मलिष्का? सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही तो था, ऋषि तुम्हारे पास ही तो था। मिल गया तुम्हें? मेरे आने से पहले से था, मिला तुम्हें? और अब भी तुम वही कर रही हो, अभी भी तुम गेम्स की बातें कर रही हो। क्या लगता है गेम्स खेलोगी, जीत जाओगी और ऋषि मिल जाएगा? ऋषि का प्यार, इसीलिए कह रही हूँ, मुझे ब्लेम करने से पहले, ये कैरेक्टर, मोरालिटी, वैल्यूज की बातें करने से पहले ना अपने साथ समय बिता। खुद सोचो, दोबारा सोचो, बार बार सोचो। तब तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। मेरे कैरेक्टर, वैल्यूज, मोरालिटी, सबके जवाब मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा जवाब मिलेगा ऋषि का, मेरा। एक बात कहनी थी तुमसे। कहो, सुन रही हूँ मैं ऋषि, बोलो। पता है, जब हमारी शादी हुई भी नहीं थी और मैंने तुम्हें बस जानना शुरू ही किया था, तब से मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है स्माइल करते हुए। और मैंने तुमसे बात कही भी थी कि तुम मुस्कुराते हुए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैंने कहा था कि चाहे हम दोनों के बीच में झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। और मैंने ये भी कहा था तुमसे, चाहे हम दोनों के बीच में दूरियां ही क्यों ना आ जाए, एक दूसरे से अलग ही क्यों ना हो जाए, तुम बस मुझसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि तुम में बहुत प्योरिटी है। जिस तरह से तुम सबकी खुशियों का ख्याल रखती हो, सबकी चिंता करती हो, मेरा जिस तरह से ख्याल रखती हो, लक्ष्मी, तुम में से वो मिट्टी की खुशबू आती है जहां सिर्फ प्यार होता है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको हे माता रानी, कल से आज पर बात आ गई, लेकिन आज तो कोर्ट में कोई फैसला होना ही है। अगर टाइम पे गौतम ने अपने घर वालों से बात नहीं की तो पता नहीं आज क्या हो जाएगा। संभालना माता रानी प्लीज। आप जानती हो मैंने आना की मदद क्यों की। उससे मेरा रिश्ता बहन से कम नहीं है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा रिश्ता जो भाग्य से जुड़ा है ऋषि के साथ, वो भी ऋषि की सलामती के लिए, वो रिश्ता आज दांव पे लगा है। अच्छों के साथ अच्छा होता है, माँ भाऊजी ने हमेशा यही सिखाया और मैंने भी यही माना है। पर आज दिल बहुत घबरा रहा है,
साथ रहना माता रानी, हिम्मत देना। अगर कोई तूफान आने वाला है तो उसका सामना कर पाऊं। मैं जानती हूँ आप कभी अन्याय नहीं करती। आपके घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो बस माता रानी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्लीज माता रानी। तुम गुड मॉर्निंग मैम। वहीं खड़ी रहो और अब एक शब्द भी मत बोलना। तुम अपना नाटक कभी तो बंद करो। मॉम आप यहाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आई विश आज का दिन तुम्हारे लिए बेस्ट हो। आज के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ ही बेस्ट हो। आज के बाद तुम हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से दूर रखे और तुम हर बुराई से दूर रहो। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, हम तुम्हारी बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि तुम हो ही ऐसी। और अपना ये मुंह लटकाकर ऐसे हमारे हैप्पी वाले घर में तुम मनहूसियत क्यों फैला रही हो? हाँ, और वहां खड़ी खड़ी क्या बड़बड़ा रही थी? हम श्योर भगवान से प्रार्थना कर रही होंगी कि हमारे घर पे फिर से कोई मुसीबत आ जाए, कुछ गलत हो जाए आज के दिन, आज के शुभ दिन कुछ खराब हो जाए। पर नहीं, अब कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि आज तो ये मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगी, खत्म हो जाएगी। खबरदार, खबरदार जो तुम आज वहां जज के सामने चुप रही या अपना ये इनोसेंट वाला चेहरा दिखाया उन्हें। तुम वहां जाकर ऐसे रोनी सूरत बनाती हो ना, इसीलिए जज को लगता है कि तुमसे ज्यादा शरीफ, तुमसे ज्यादा अच्छा, तुमसे ज्यादा मासूम दुनिया में कोई है ही नहीं। वैसे करिश्मा, हम कितने भी मास्क लगा लें, असली ग्लो तो आहना के फेस पे आने वाला है। उसे किसी मास्क की जरूरत नहीं है। आज तो बटरफ्लाईज ही कुछ और होती हैं। आई नो, बट इन मास्क में भी मैजिक है। मैंने पेरिस से लेके आई हूँ स्पेशली, तो हमारा ग्लो भी कंफर्म है। और एक बात बताऊं, फाइनली ना हमारे अच्छे दिन आ गए। अदरवाइज देखा था ना हमारे घर में कितनी नेगेटिविटी और केओस हो रहा था। अब फाइनली हम खुशियां मना सकते हैं। और एक्चुअली आज का दिन तो ना दो खुशियों का है। एक आहाना की एंगेजमेंट और दूसरा मुझे मेरा ऋषि वापस मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और वो मिस चौल लक्ष्मी, उसकी शक्ल ना हमें कभी नहीं देखनी पड़ेगी दोबारा, कभी नहीं। मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस लड़की ने। आई नो, इनफैक्ट उस लड़की ने वो सब किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये कैसी होती है ना इस टाइप की लड़कियां? आई मीन, ये क्या करती हैं? आई मीन, कुछ भी कर सकती हैं। ये ना सामने वाले पे ऐसे कोई जादू कर देती है, एकदम हिप्नोटाइज। अब ऋषि को ही देख लो ना, वो इतना स्मार्ट है, इतना हैंडसम है, इतना गुड लुकिंग है, लेकिन आ जाता है ना लक्ष्मी के उन झूठे आंसुओं के ऊपर, पता नहीं पिघल जाता है, क्या हो जाता है उसको, गॉड नोस। आई नो, लेट इट बी मलिश्का। आज अच्छा दिन है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऐसे फालतू लोगों की बातें नहीं करे तो अच्छा है। और लक्ष्मी का चैप्टर तो ओवर हो गया है। शी इज पास्ट नाउ। यस, थैंकफुली। बाय द वे मलिश्का, आज शाम के आउटफिट्स के लिए कौन सी डिजाइनर फाइनल किए? आज फाल्गुनी आंटी आ रही है। Are you serious? Yes. Give me a high five. मैं उन्हीं के आउटफिट पहन रही हूँ। तो मेरा भी उन्हीं के साथ फाइनल डन। हाँ ठीक है, तो फिर चलें, अब टाइम अप भी हो गया है, मास्क को निकाल देते हैं और नीचे हॉल में चलकर देखते हैं क्या क्या तैयारियां करनी है। हाँ, वैसे भी आज की तैयारियों में ना कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। Let's do this. I can already feel the glow. वैसे वीर कहाँ है? जब घर में काम ज्यादा होता है ना तभी वो गायब होता है। नहीं मम्मी जी, बस अभी आ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स थे इसलिए देर हो गई उन्हें। और वैसे भी जब हम बेड रेस्ट पर थे सब काम उन्होंने ही तो संभाला था। हैं? खाक संभाला था उसने, सारा कुछ मैंने संभाला था, सारी भाग दौड़ मैंने की थी। खुशी इतनी थी मुझसे रह ही नहीं जा रहा था। मुकेश, वो कब से बोले फ्रूट क्रीम बना के दे और मीठा तेज ही रखना। मम्मी जी शुगर है आपको और आप और शुगर। मॉम अगेन, मतलब आप सुधरोगे नहीं ना? हाँ मैं जानती हूँ आप बहुत खुश हो, हाना की शादी होने वाली है, घर में खुशियाँ हैं, सेलिब्रेट करना है, बट अगर शुगर बढ़ गई तो फंक्शंस कैसे एंजॉय करोगे आप? ये जो गोल वाली डेकोरेशन है ना, ये उस तरफ भी करनी है पीछे झूमर पे, और ये अशोक पत्ते दरवाजे पे लगा दीजिएगा, शुभ होते। थैंक यू। मुकेश भैया, वो बाहर ना केटरर्स आ गए, उनको बोलिए कि पीछे गार्डन में ही तंदूर रखें और सारा खाने का इंतजाम भी वहीं पर ही होगा, ठीक है? और फूलों की डेकोरेशन भी होगी पीछे, ठीक है? आप चलें। दादी ये लीजिए आपकी फ्रूट क्रीम। थैंक यू। शुगर फ्री है, मैंने बनाई है ताकि आपकी शुगर ना बढ़े। वैसे एक बात बता दूं मैं सबको, ये मैं किसी खुशी में नहीं खा रही हूँ। मन नहीं लग रहा तुम्हारा आना की बना?
हाय। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाय। वैसे गौतम, तुम्हारी फैमिली को पता है ना कि तुम यहाँ हो? हाँ मामी, अंकल आंटी को पता है। वो एक्चुअली मैं पार्लर गई थी ना फेशियल के लिए, तो टेक्सटिंग पे हमारी बात चल रही थी, तो गौतम ने बोला कि वो नजदीक ही है, वो मुझे ड्रॉप कर देगा, बस इसीलिए। रियली? वैसे आहना, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं कि गौतम अगर 10 किलोमीटर दूर भी होता ना तो भी आ जाता तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। हंस रहे हो? एक्सक्यूजेस ब्रो, एक्सक्यूजेस। ऐसे बहाने मिल ही जाते जब टाइम स्पेंड करना हो साथ में। वेल डन गौतम, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली। हमें मत बनाओ, हमें सब पता है। नो मामी, रियली। गौतम बोलो ना। हाँ हाँ, मैं पास में था इसीलिए मैंने पिक करने चला गया था। या। क्या बात है? गौतम 1 मिनट आना, जरा बात कर। श्योर। एक्सक्यूज मी। सिस्टर, शाबाश। अभी से पर्सनल ना। इमेजिन अगर हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी हुआ होता ना, मॉम तो मेरी जान ले लेती। और भाभी आजकल के बच्चों को देखिए, I mean, इतनी फ्रीडम मिली हुई है। गौतम क्या हुआ उस बात का? तूने बात की अपने पेरेंट्स से? आना, एक्चुअली मैंने वो। अरे क्या हुआ, जल्दी बताओ ना गौतम। मैं उनसे बात करना ही चाह रहा था मगर। मैं बताती हूँ। एक्चुअली हुआ ये। सोनिया 2 मिनट बात करने देना प्लीज, कुछ इम्पोर्टेंट है। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं ये लेके आई थी तुझे देने, और वैसे भी मेरा हक बनता है मस्ती करने का, है ना गौतम? राइट। सॉरी जीजू। ये ले, चिल्ड नींबू पानी पे, आप भी पियो। थैंक यू। चिल कर। डोंट माइंड यार, बस 2 मिनट की बात है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, थैंक यू। सोनिया क्या हुआ? क्या बातें हो रही थी उन दोनों के बीच में? गॉसिप बताओ। कोई गॉसिप वॉसिप नहीं है, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। पता नहीं आना स्ट्रेस्ड क्यों थी। स्ट्रेस्ड? ऐसा क्या हुआ? करिश्मा, आई थिंक तुम्हें देखकर आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक तुम रहने दो, हम ही जाकर बात करते हैं। बेटर भाभी। गौतम ऐसा तो कुछ ठीक नहीं होगा। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे बात करोगे, कहा था ना, तो फिर अब तक तुमने बात क्यों नहीं की? गौतम आज हमारी सगाई है। आई नो आहना, आई नो, और तुम अपनी जगह सही भी हो, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है कि मैं उनसे बोलूंगा और सब चीज ठीक हो जाएगी। 10 रिएक्शन, 50 सवाल होंगे।